हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों एक यूपी पुलिस के लिए स्पेशल जीएस क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जीएस की क्लास है जिसमें हम यूपी पुलिस के लिए क्वेश्चनों को, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप अच्छे से इनको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास दोस्तों पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों, ये जिसे हम एसपी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे, वो आपको बताने हैं। जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या जगजीवन राव थे? तो बताना है आपको कौन थे। तो इसके जो समाजवादी पार्टी है इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? राम मनोहर लोहिया। कौन थे दोस्तों? राम मनोहर लोहिया इसके क्या थे? संस्थापक थे। और तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट करके रखेंगे क्योंकि यूपी का जो यूपी पुलिस का एग्जाम होगा तो यूपी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की? कौन सी प्रथा की दोस्तों? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की? क्या अकबर ने की, हुमायूं ने की, शाहजहां ने की या इनमें से कोई नहीं? मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत है दोस्तों किसने की, वो आपको क्या करनी है, बतानी है। तो ये जो की थी दोस्तों, किसने की थी? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, विजयनगर, क्या कह रहा है दोस्तों? विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? कौन से नगर की दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है, वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए किसने की? सतपाल ने की, संघमित्रा ने की, हरिहर और बुक्का ने की, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने की? किसने की है दोस्तों? ये आपको क्या करना है, बताना है। किसकी स्थापना दोस्तों? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर आपने काफी एग्जामों में देखा होगा, जो विजयनगर है साम्राज्य वो काफी चर्चित साम्राज्य रहा है। क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना दोस्तों किसने की? हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने मिलकर के की थी। ठीक है, और इनका जो एक वंश था उसको क्या कहते थे? किस वंश से की थी दोस्तों? तो उस वंश को कहते हैं हम संगम वंश। क्या कहते हैं? संगम वंश कहते हैं। कौन सा है दोस्तों इनका वंश? है संगम वंश। संगम वंश है। ठीक है, और जो इसकी राजधानी है वो कौन सी है दोस्तों? राजधानी, राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो वो है हम्पी। ठीक है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ठीक है, यहीं पर विजयनगर राज्य में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था दोस्तों? तालीकोटा। तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 25 जनवरी 1565 में। 1565 में। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है दोस्तों? याद रखनी है। बढ़ते हैं, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीस्ता, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? कौन सी दोस्तों? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता है दोस्तों किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को जो है, ब्रह्मपुत्र जो नाम है वो तिब्बत से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से? तिब्बत। ठीक है दोस्तों, तिब्बत और भारत और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों कंट्री से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और बांग्लादेश में इसे हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या?
सांगपो, सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से यमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो पद्मा नदी है, कौन सी, पद्मा, वो किससे मिलकर बनती है, वो पद्मा नदी जब बनती है तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनती है। ठीक है, और ये आगे चलकर इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है मेघना। ठीक है, पद्मा का नाम ही क्या हो जाता है आगे चल के, मेघना हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो ब्रह्मपुत्र है, इसकी और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, वो हैं कामेंग है, कामेंग। ठीक है, अगली है मानस, मानस तो काफी बार पूछी गई है, ये दोनों भी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सभी फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं। कौन से दोस्तों, मैंग्रोव डेल्टा की बात हो रही है, तो ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, मैंग्रोव जो डेल्टा है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी ईपी पुलिस में बहुत बार देखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो हम जो भी क्वेश्चन यहाँ लेकर आ रहे हैं वो काफी बार आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आगे भी उनकी रिपीट होने की संभावना है। तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है वो आपको क्या करनी है दोस्तों, बतानी है प्राक्कलन समिति में। तो प्राक्कलन समिति में दोस्तों कुल सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी, 30। कितनी होती है दोस्तों, 30 होती है। और इसमें जो है इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, वो होता है 1 वर्ष का। कितना होता है दोस्तों, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यहां से इसी पर आधारित एक और होती है लोक लेखा समिति होती है। कौन सी होती है, लोक लेखा समिति। इसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 22 होते हैं। इसमें भी 22 में से 15 तो होते हैं लोकसभा से, प्लस 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, ये भी आप साथ में ही याद रखेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया है। 30 होती है प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहां मिला। महिलाएं जो हैं वो पहले वोट नहीं देती थी, वो महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले जो अधिकार है वो कहां पर मिला है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो मिला है दोस्तों, कहां मिला है, सबसे पहले वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला है न्यूजीलैंड में। कहां मिला है, न्यूजीलैंड में। और ये कब मिला था, ये मिला था दोस्तों, डेट भी नोट करके रखेंगे, 1843 में मिला था। कब मिला था, 1843 में। परंतु भारत में कब मिला है दोस्तों, हमारे भारत में मिला है ये 1919 और 20 के समथिंग मिला है ये। ठीक है, ये भारत में मिला है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है, कौन सी, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो माई स्टोरी जो आत्मकथा है दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ये है एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और इनका जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका पूरा नाम क्या होता है वो भी आप अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जाता है, एक एक वर्ड का मतलब पूछता है कि एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म हो गई। इनकी कुछ और बुक हैं, जैसे कि इनकी एक बुक है दोस्तों माई जर्सी। कौन सी है, माई जर्सी। ठीक है, एक और है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये कुछ इनकी क्या है, पुस्तकें हैं जो आप याद रखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है सेबी, सेबी का मुख्यालय कहां पर है, सेबी का
मुख्यालय कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो सेबी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, वो है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। जो सेबी है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भारतीय भारतीय प्रतिभूति भूत एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड इसे ये भी कहा जाता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। और जो इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों 1988 में 12 अप्रैल को 12 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। और किस एक्ट से हुई थी, तो ये 1992 में के एक्ट से इसका नाम हुआ था सेबी, ठीक है। तो आप यहां से क्या याद रखेंगे, ध्यान से समझेंगे दोबारा से दोस्तों, कि जो सेबी है, पहले इसका नाम सेबी नहीं था, इसका नाम था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और इसका जो 1992 में नाम है हो गया है सेबी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, वो है आपका मुंबई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या रहा है, स्वर्ण द्रव के नाम से जाना जाता है। किसे हम स्वर्ण द्रव के नाम से जानते हैं, वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। स्वर्ण द्रव हम किसको कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम को कहते हैं, कोयला को कहते हैं, डीजल को कहते हैं, ग्रेफाइट को कहते हैं। तो किसे कहते हैं वो आपको बताना है। स्वर्ण द्रव किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हम पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण द्रव कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। विश्व बैंक की जो स्थापना है दोस्तों, वो कब की गई थी। तो देखिए दोस्तों, एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन, ठीक है। कहां हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, कहां हुआ था। देखिए दोस्तों, साफ करता हूं पहले। ब्रेटन वुड सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था वाशिंगटन डीसी में। डीसी यानी कि जो कि कहाँ है, यूएसए में है। यहाँ पर एक ये सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन दोस्तों 1944 में हुआ था। और इस सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी। एक हुई थी विश्व बैंक, और एक हुई थी दोस्तों आईएमएफ। इन दोनों को, किसकी हुई थी दोस्तों, आईएमएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है। इन दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन, तो आप एग्जाम में पूछा जाए जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो विश्व बैंक और आईएमएफ को मिलकर के क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। और इनकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब, ब्रेटन वुड सम्मेलन, जो कि वाशिंगटन डीसी में। तो इन दोनों का मुख्यालय भी कहां पर है, तो मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है इनका, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो कौन सा होगा, वो हमारा है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1944 हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है। और एक और संस्था होती है दोस्तों, आईएफसी, क्या, आईएफसी। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1956 में हुई थी। आप इसे भी क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मैंने विश्व बैंक के बारे में आपको क्या बताया कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई, ब्रेटन वुड सम्मेलन से हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके साथ में आईएमएफ की स्थापना हुई, जिसे हम इन दोनों को मिलकर के जुड़वा बहन कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल, क्या, कौन सा बिल, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा भेजे जाते हैं। ट्रेजरी बिल जो है दोस्तों किसके द्वारा भेजे जाते हैं, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो ये भेजे जाते हैं दोस्तों किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1935 में हुई। और एक और है यहाँ पर पीएनबी, पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई। और एक और एसबीआई, एसबीआई की स्थापना दोस्तों
1955 में हुई। तो इनकी स्थापना डेट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल भेजे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका दोस्तों उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के आधार तहत किया जाता है, वो आपको क्या करना है? बताना है दोस्तों। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 214 के अनुसार, अनुच्छेद 214 के अनुसार किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में देश में कितने हैं उच्च न्यायालय? ये हैं दोस्तों कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। और जो 25वां बना है अभी नया, वो कौन सा है? अमरावती है, अमरावती। अमरावती जो पर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में बना है, जो कि 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, जो कि नया है। ये कौन सा है? नया है। ठीक है, नई उच्च न्यायालय बना है। और यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में आया है यूपी पुलिस में, कि इलाहाबाद वाला कहाँ कब बना है? इलाहाबाद वाला ये बना है, आपको मैं लिख रहा हूँ, 1866 में उच्च न्यायालय बना था इलाहाबाद वाला। और हमारे वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 25 है। और 25वां कौन सा है? अमरावती है, जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।